हेलो स्टूडेंट्स, और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एंड मैनेजमेंट में कल हमारा टॉपिक चल रहा था मेजर्स एडॉप्टेड फॉर रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, क्षेत्रीय संतुलित विकास के लिए किए गए उपाय। हमने इसमें कुछ पॉइंट करा दिए थे ए पॉइंट तक। अब इसका नंबर बी पॉइंट होगा, बी बाई स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि राज्य सरकारों द्वारा। इसमें सुनिए, प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने राज्यों में अविकसित क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है कंसेशनल अरेंजमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि एवं भवनों की रियायती व्यवस्था। इसमें सुनिए, अनेक राज्यों द्वारा अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अत्यंत रियायती शर्तों पर लंबी अवधि के पट्टों पर भूमि के प्लाट दिए गए हैं। कई राज्यों में प्लाट के मूल्य का 25 से 50% तक अनुदान के रूप में दिया जाता है तथा शेष राशि किस्तों में लिए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार औद्योगिक बस्तियों अथवा क्षेत्रों में बनाए जाने वाले भवनों के लिए आंशिक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। नंबर सेकंड, एग्जम्पशन फ्रॉम सेल्स टैक्स, विक्रय कर में छूट। प्रायः सभी राज्य सरकारों द्वारा उनके पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक कारखानों को विक्रय कर में छूट अथवा रियायतें दी गई हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में 5 वर्षों तक ऐसी इकाइयों को विक्रय कर में छूट प्राप्त है। नंबर थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति का उत्पादन। कुछ राज्य सरकारें अविकसित क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विद्युत शक्ति की दर में छूट प्रदान करती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में मध्यम एवं बड़े उद्योगों को 3 से 5 वर्षों तक क्षेत्र के पिछड़ेपन के अनुसार विद्युत दर में 5 से 30% छूट प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े क्षेत्रों में 85 लाख से अधिक पूंजी विनियोग वाली इकाइयों को 5 वर्ष तक विद्युत कर की छूट दी गई है। नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज उपदान। कुछ राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अविकसित क्षेत्रों में स्थापित होने की दशा में वित्तीय संस्थान या सार्वजनिक वाणिज्य बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज की दर का एक अंश, सामान्यतः 2% उपादान के रूप में प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश, बिहार एवं कुछ अन्य सरकारों ने इस ओर कदम उठाए हैं। नंबर फिफ्थ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, पूंजी विनियोग उपदान। 5वीं योजना की अवधि में प्रायः सभी राज्यों द्वारा यह योजना उन जिलों या क्षेत्रों के लिए लागू की गई जिनमें केंद्रीय विनियोग उपदान योजना लागू नहीं थी। इसके अंतर्गत पूंजी विनियोग का 15% अथवा 15 लाख जो भी कम हो, उपदान के रूप में उपकर्मियों को दिए जाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। कहीं कहीं आदिवासी क्षेत्रों में यह 20% तक है। नंबर 6 आता है अदर फैकल्टीज, अन्य सुविधाएं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए अनेक अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। जैसे नंबर आ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग। नंबर 12, राज्य वित्तीय निगमों से सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं। नंबर 7, राज्य विनियोग एवं विकास निगमों के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं की अंश पूंजी में भागीदारी करके संयुक्त क्षेत्रों में उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन। नंबर 10, सरकारी क्रय में प्राथमिकता। नंबर या तकनीकी एवं परामर्श संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। पिछले क्षेत्रों में आर्थिक संरचना, सड़क, विद्युत, जलपूर्ति, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि का विकास करना। अब नंबर सी आता है बाय फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वित्तीय निगमों एवं संस्थानों द्वारा। इसमें सुनिए, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त वित्तीय निगमों एवं संस्थाओं द्वारा भी संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।
भावी विनियोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन विशिष्ट संस्थाओं ने अपने सर्वेक्षणों से ज्ञात औद्योगिक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। नंबर सेकंड, लोन फैकल्टीज एट चीप इंटरेस्ट रेट, यानी सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं। अखिल भारतीय स्तर के सभी वित्तीय निगम, IDBI, IFCI, ICICI, IRCI पिछड़े हुए क्षेत्रों, जिलों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को रियायती शर्तों एवं सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कम समय में स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऋणों की अदायगी की अवधि भी अपेक्षाकृत लंबी रखी जाती है। मूल एवं ब्याज की अदायगी की किस्तों का भुगतान प्रारंभ के कुछ वर्षों के अंतराल के बाद शुरू होता है। नंबर थर्ड आता है ब्रांच एक्सपेंशन बाई नेशनलाइज्ड बैंक, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखा विस्तार। पिछड़े एक दशक में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत नए कार्यालयों की स्थापना में पिछड़े जिलों क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई। अतः अब पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सेवाएं उपलब्ध हैं तथा कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालीन ऋण सुगमतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। नंबर फोर्थ आता है टेक्निकल काउंसलिंग, तकनीकी परामर्श। नए उद्यमियों को तकनीकी परामर्श देने के लिए औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय निगमों एवं राज्य सरकारों के सहयोग से हैदराबाद, पटना, जम्मू, कोचीन, गुवाहाटी, भुवनेश्वर एवं कानपुर में 7 संगठनों की स्थापना की है। ये संगठन लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों तथा राज्य स्तरीय निगमों को औद्योगिक प्रबंध एवं तकनीकी सलाह प्रदान करेंगे तथा नए उद्योगपतियों को प्रशिक्षण भी देंगे। नंबर फिफ्थ, मशीन फैकल्टीज टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्यमियों को मशीनों की सुविधा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अविकसित क्षेत्रों में स्थापित होने वाली छोटी इकाइयों को किराया क्रय पद्धति पर मशीन उपलब्ध कराता है, जिसमें मशीन की कीमत का 10% धन अग्रिम लिया जाता है, जबकि विकसित क्षेत्रों में यह 15% रखा गया है। शेष राशि आसान किस्तों में वसूल की जाती है। ऐसी राशि पर अविकसित क्षेत्रों में ब्याज की दर कम रखी गई है। अब आता है रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग प्लान पीरियड, यानी कि योजना काल में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास नीति। भारत सरकार योजना काल के प्रारंभ में ही देश में क्षेत्रीय औद्योगिक विषमताओं से अवगत थी। अतः प्रत्येक पंचवर्षीय योजना आयोग इन विषमताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन देता है। आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें सुनिए, इस योजना में योजना आयोग ने यह स्वीकार किया था कि देश के औद्योगिक स्थानीयकरण के स्वरूप को अल्पकाल में नहीं बदला जा सकता। अतः इस योजना में केवल विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के विस्तार पर ही जोर दिया गया। यह आशा व्यक्त की गई थी कि बहुउद्देशीय योजनाओं की पूर्ति पर विद्युत शक्ति के सृजन से पंजाब, बिहार और उड़ीसा में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी क्षेत्रीय असमानताओं के घटाने पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति में कहा गया है, औद्योगिकरण द्वारा देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तर की विषमताओं को धीरे धीरे कम किया जाए। आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय योजना में देश में संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो कदम उठाए गए थे उन्हें तीसरी योजना में जारी रखा गया। राज्य सरकारों की योजनाओं में पिछले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का निश्चय किया गया। साथ ही उद्योगों को अर्धविकसित क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिए करों में अनेक प्रकार की छूटें दी। अनेक राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सस्ती दर पर भूमि, बिजली व जल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान,
यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ योजना में उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर विचार करते हुए योजना आयोग ने इसकी आवश्यकता पर विशेष बल दिया। फिर आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं योजना में निम्न आधारों पर पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास के कार्यक्रम की नीति तैयार की गई थी। पिछड़ेपन की समस्या का समाधान एक लंबे समय में ही हो सकता है क्योंकि यह एक दीर्घकालीन समस्या है। 6th 5 ईयर प्लान, 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में प्रादेशिक असमानताएं दूर करने के लिए चालू नीतियों को जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट है 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं योजना में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक निर्धारकों यथा कृषि उत्पादकता एवं मानव संसाधन संभाव्यता को ठीक प्रकार से पहचाना गया और इसी श्रृंखला में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। आता है नेक्स्ट है 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजना में देश के सभी राज्यों में संतुलित विकास की समस्या के विद्यमान होने को स्वीकार किया गया, परंतु इसमें सिवाय 7वीं योजना में चलाए गए प्रोग्रामों को और मजबूत बनाना चाहिए तो कोई और व्यावहारिक उपाय नहीं सुझाए गए जिससे यह समस्या हल हो सकती है। नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं योजना एक बार फिर 7वीं योजना की विकास रणनीति पर लौट आई। औद्योगिकरण की विधि झुक को आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीय संतुलन के सुधार की तकनीक को नकारते हुए 9वीं योजना 7वीं योजना की भांति कृषि और ग्राम क्रियाओं के विकास द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना चाहती थी। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ता क्षेत्रीय संतुलन चिंता का विषय रहा है, अतः 10वीं योजना में संतुलित और समान क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्षेत्रीय असमानताओं पर 11वीं योजनाओं ने टिप्पणी करते हुए यह उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना आयोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा, किंतु इन प्रयासों के बावजूद क्षेत्रीय असमानताएं लगातार बढ़ती ही रही हैं और आर्थिक विकास के लाभ अपेक्षाकृत बेहतर विकसित क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं। नेक्स्ट है 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र दीर्घकालीन व अधिक समावेशी विकास लाना है। इस योजना में तीव्र विकास के साथ साथ दीर्घकालीन विकास अर्थात ऐसा विकास जो लंबे समय तक लाभ दे तथा ऐसा विकास जिससे समाज के सभी लोग लाभान्वित हों पर जोर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।